मैं रेवल सदानंद पति। हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं, ये मेरा कहना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले हम स्वयं के लिए एक अच्छे व्यक्ति बने, अपने परिवार के लिए, तब जाके हम अपने पड़ोस के लिए बन सकते हैं, तब समाज के लिए और फिर राष्ट्र के लिए। लेकिन आज देश का माहौल कुछ और ही है। हमारे देश के नेता विश्व गुरु बनना चाहते हैं। कमाल की बात है। आप सबसे पहले बेसिक बुनियादी चीजों के ऊपर गौर तो करें, फिर तो विश्व गुरु बने। अपने देश को सुचारू व्यवस्था में लाने के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं, देश की जनता के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, ये आपको समझना होगा। जब आप समझेंगे तब आप आगे का सफर को तय करेंगे। बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते ये सिस्टम अब नहीं चलेगा। फिल्मी दुनिया में नहीं चलती है, वास्तविक जिंदगी बहुत अलग है। कोरोना का सेकंड फेज, आज कोरोना का दूसरा लहर यानी कि सेकंड वेव। कमाल है, इतने दिनों का हमें गैप मिल गया, हम फिर भी कुछ नहीं कर पाए। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 लाख करोड़ जीएसटी में कलेक्शन, मोदी सरकार के बड़े बड़े दावे, सब जुमले, सब झूठे सपने। सच्चाई क्या है आखिर? ना स्कूल बना पाए, ना अस्पताल बना पाए, पूरे भारत में केवल राम मंदिर का ढिंढोरा पीटे जा रहे हैं। अरे भाई, राम मंदिर है, राम प्रभु राम हमारे दिल में, हृदय में, रोम रोम में, हम सब मानते हैं उनके, सभी। लेकिन सवाल यह है कि जब कोरोना का पहला स्टेज कंप्लीट हो गया था और फिर से एक बार लोग थोड़ा सा साधारण जिंदगी के पटरी में लौट रहे थे, आपको तो बहुत समय मिला। हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज की। आज की मुख्य प्राथमिकताएं क्या है साहब? आज तकरीबन चौथा पांचवा दिन है सेकंड वेव का। जी हां दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2021, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं अपनी मीडिया की टीम के साथ, मैं बंगाल में हूं इस वक्त, क्योंकि चुनाव है, लोगों को जागृत कर रहे हैं। लेकिन हमारी देश की प्राथमिकताएं क्या है? ऑक्सीजन। हम क्या विश्व गुरु बन पाएंगे जब सड़कों में हमारे देश के नागरिक मृत हो रहे हैं, अस्पताल में मरीजों को लिया नहीं जा रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स नहीं है। ऑक्सीजन दोस्तों, कोई हीरा नहीं मांग रहे, डॉलर्स नहीं मांग रहे, ऑक्सीजन। माननीय मोदी जी, एक प्रश्न आपके मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, आप किस तरह से स्वास्थ्य मंत्री बने? हमने आपके बड़े चर्चे सुने, आप तो फेल साबित हुए। किसी एक राज्य में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं। दिल्ली की स्थिति भयावह है, अरविंद केजरीवाल लगातार आपसे डिमांड कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में स्थिति भयानक है। लखनऊ में सीएमओ के गाड़ी के आगे एक शख्स को लेटना पड़ा क्योंकि उनकी माता तड़प रही है सारे दिन। जी हां दोस्तों, लखनऊ के सीएमओ के गाड़ी के आगे एक लखनऊ के नागरिक को लेटना पड़ा। लोग अपने माता पिता के रक्षा हेतु परेशान हैं। श्वास की दिक्कत, सांस की दिक्कत, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। द मेजर प्रॉब्लम इज ब्रीथिंग, सांस लेना। ऑक्सीजन नहीं है साहब। हम वैक्सीन बांट रहे हैं पड़ोसी देशों को, और खुद के राज्यों में आज वैक्सीन की कमी हो रही है। चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, पता नहीं कितने झूठे वादे, किसको दिखावा कर रहे हैं आप लोग। एक आपको 6 महीने का वक्त मिल गया था इमरजेंसी आईसीयू के बेड के तैयार करने में। साहब, आप 100 स्मार्ट सिटी की बातें करते थे, आप पानी में जहाज चलाने की बात करते थे, मंगल ग्रह में पहुंचने की बातें करते थे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें। अरे सिलेंडर दीजिए भाई ऑक्सीजन का। आप जानते हैं लोगों की मृत्यु कैसे हो रही है? ऑक्सीजन की कमी से। लोग अस्पताल में फोन कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं। आपका उत्तर प्रदेश का राम राज्य, योगी आदित्यनाथ जी का सरकार, एविडेंस है हमारे पास। तमाम वीडियो देखो, झूठी बातें नहीं है, मौखिक बातें नहीं है। तमाम इंटरनेट में वीडियोस वायरल हो चुके हैं। लोगों के घर वाले सड़क में डेथ कर रहे हैं, तड़प रहे हैं गाड़ियों के अंदर, ऑटो में डेड बॉडीज बांध करके लिया जा रहा है। आपके पास क्या व्यवस्था है? ना एम्बुलेंस, ना इमरजेंसी के बेड, ना ऑक्सीजन के सिलेंडर। आप लोग केवल 2 ही बात कर सकते हैं, मरकज और मंदिर के पीछे हाथ धोके पड़ा। रहे कैसे भाई? आप जीएसटी से पैसे ले लेते हो राज्य सरकारों का, और राज्य सरकारों को जहां भी बीजेपी का शासन नहीं है, उनको उनका पैसा आप रिटर्न ही नहीं कर रहे हो। जब उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वो अपने राज्य के नागरिकों का हितों का कार्य कैसे कर पाएंगे? केवल बंगाल का प्रश्न नहीं है, राजस्थान में भी यही हाल है। मैं तमाम देश के मुख्यमंत्रियों से कड़े शब्दों में एक अपील करूंगा। देश के नागरिक, हर राज्य का नागरिक का परेशान हो रहा है। जब मर्जी लॉकडाउन कर रहे हो, लॉकडाउन करने के पहले हमारे श्रमिक भाई बंधु, हमारे मजदूर भाई बहनों, इनके लिए आप कुछ सोचते क्यों नहीं? कभी कहते हो 2 दिन का लॉकडाउन है, पता चलता है 10 दिन कर देते हो। चालान की कोई सीमा नहीं है, 1000, अगले बार पकड़े जाओगे तो 10,000। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को यार, शर्म नहीं आती है क्या आप लोगों को? भिखारी हैं आप लोग। 1.5 लाख की तनख्वाह लेते हो,
2-2 लाख की तनख्वाह लेते हो, हमारे दिए गए टैक्स से आपको हमारे पैसे से अपने घर भरने हैं क्या? मेरे लाखों मजदूर भाई सड़कों में, दिल्ली में आनंद विहार में भीड़ भाड़ हो रही है, कोई इंतजाम नहीं है खाने का, कोई बात करे तो मुकदमा दर्ज करते हो। उत्तर प्रदेश में, आप मध्य प्रदेश में लोगों की क्या स्थिति है? कितने ही राज्य ऑक्सीजन डिमांड कर रहे थे, आखिर केंद्र की सरकार कम्बल ओढ़ के सो रही थी क्या? मोदी जी खाली घूमते रहेंगे, नया संसद बनाएंगे, और देश के नागरिकों का क्या? बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें। थक गए यार हम लोग आप लोगों की बातें सुन सुन के। मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट दिखाते हैं आज तक में, एबीपी न्यूज में, मुख्तार अंसारी को बांदा से लाया गया, अभी यमुना एक्सप्रेस। क्या करना है हमें मुख्तार अंसारी के बारे में बात करके? अगर है हिम्मत रूबिका लियाकत तुम में, अगर है हिम्मत अंजना कश्यप तुम में, अगर है हिम्मत तो आओ और दिखाओ भाजपा की सरकार को, केंद्र की सरकार को दिखाओ कि लोग सड़कों में तड़प रहे हैं। दिखा सकते हो हमारा दर्द? है हिम्मत? बातें करते हैं आप, केवल बातें। जहां देखो भाजपा की सरकार की रैलियां, उनके चर्चे, उनकी उपलब्धियां, अरे उनकी कमजोरियां दिखाइए। अगर इसी तरह हाल रहा ना, लोग सड़कों पे आएंगे। आना हमारा अधिकार है, ये मत बोलना कि मैं भड़का रहा हूं, हमारा अधिकार है। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहती है हमारा अधिकार है कि हम प्रोटेस्ट करें, और सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं। बहुत सारे लोग जो अंबेडकर के नाम का राजनीति करते हैं, बहुत सारे लोग। आज मैं उन नेताओं से एक बात पूछना चाहूंगा, क्यों भाई? कोई दलित का बलात्कार होता है, कोई दलित की मृत्यु होती है, कोई दलित की हत्या होती है, आप लोग जाते हैं, अच्छा काम करते हैं, सैल्यूट करता हूं। कोरोना के ऊपर गूंगे क्यों भाई? क्या दलितों को कोरोना नहीं होता? वो हमारे लाखों मजदूर भाई बहन, स्वास्थ्य कर्मी, 4th क्लास के, 4th क्लास एक ग्रेड होता है, आप जानते हैं ना, जो झाड़ू पोछा लगाते हैं, हेल्थ वर्कर्स। क्यों भाई दलित नेताओं मुंह में रुई ठूस के बैठे हो क्या? उनके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? किसी बंदे ने आवाज उठाई आज तक? मैं रेबल सदानंद पति दलित नेताओं से पूछता हूं, आज बड़ी बड़ी बातें आप भी हाँकते हैं, केवल भाजपा की बात नहीं है। कहां चले जाते हैं आप? हाथरस दौड़ के जाते हैं। इस कोरोना काल में जो हमारे श्रमिक भाई बंधु है, जो हमारे दलित भाई बंधु हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, क्या उनको 50 लाख का बीमा मिला? क्या उनको हेल्थ और सैनिटाइजर की सारी इक्विपमेंट्स मिली? इनके लिए क्यों नहीं बोलते भाई? बड़े बड़े रैली करते हो, 50-50 गाड़ियों का काफिला दिखाते हो। बहन मायावती जी, आपकी चुप्पी हम क्या समझे? माननीय चंद्रशेखर जी, आप युवा नेता हैं, आपकी चुप्पी को हम क्या समझे? आपकी वीडियोस हम देखते हैं पुलिस वालों से के साथ बहस करते हुए। मैं मानता हूं एक अच्छे युवा नेता है, लेकिन कोरोना में आपकी चुप्पी मुझे परेशान करती है। मैं तंग होता हूं चंद्रशेखर जी, आप जैसे एक युवा व्यक्ति को केवल जहां हत्या होती है, केवल की जहां रोकथाम की जाती है, वहां आप जाते हैं। कोरोना के लिए क्यों नहीं आते आप? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं बात करते आप? मास्क के चलाने के लिए क्यों नहीं बात करते चंद्रशेखर जी? आप एक युवा व्यक्ति हैं, मैं आ रहा हूं आपसे मिलने, आंखों में आंख डाल के बात करूंगा आपसे। मैं आंखों में आंख डाल के आपसे बात करूंगा चंद्रशेखर जी। उम्र में आप मेरे से छोटे होंगे, मेरे छोटे भाई होंगे, अनुज होंगे, मैं मानता हूं आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। अब आपका संघर्ष देखने का वक्त है। आप ये भूले ना, आप केवल दलित समुदाय के नेता नहीं है चंद्रशेखर जी और मायावती जी, रामदास अठावले जी। दलितों का नाम का अगर आपको प्यार और स्नेह चाहिए तो कोरोना काल में जो दलित भाइयों के साथ अत्याचार हुआ है, जो हेल्थ वर्कर्स के साथ अत्याचार हुआ, उनके लिए आप आवाज क्यों नहीं उठाते? मैंने कभी नहीं देखा आपको आवाज उठाते हो। आपके साथ 50-50 गाड़ियों की भीड़ देखते हैं, वायरल होता है, किसी के साथ आपके आर्गुमेंट होते हैं, नहीं चलेगा, ये दोगला मापदंड नहीं चलेगा। आप देश का भविष्य है, लेकिन तभी आप भविष्य हो सकते हैं जब आप सभी के मुद्दों पे बात करेंगे, जब आप सभी मुद्दों पे बात करेंगे। आइए आप यूट्यूबर्स के लिए बात कीजिए, आइए आप आंदोलनकारी लोगों के लिए बात कीजिए, आइए हम जैसे एक्टिविस्ट की बात कीजिए, तब पता चलेगा कि राष्ट्र के प्रति आपकी जिम्मेदारी और सोच क्या है, तब लगेगा। अब आप एक जातीय दल के नेता नहीं है चंद्रशेखर जी, मायावती जी, रामदास अठावले जी और चिराग पासवान। आप तो गूंगे हो गए हो भाई साहब, आप तो गूंगे हो गए। चिराग जी, आप कहां बैठे हो? घर के कोने में, पार्क में छुपे हो क्या? क्यों नहीं आके बात करते हो अपने लोगों के लिए? क्या मुल्क का मजदूर ये उम्मीद नहीं करता आप लोगों से? वोट चाहिए भाई, आप लोगों को नेता बनना है। अरे काम कीजिए साहब, काम कीजिए। मूंछों में ताव देने से नहीं बनता, लोगों के बीच आना पड़ता है, बिताना पड़ता है। 50-100 गाड़ियों का काफिला से कोई नेता नहीं बनता। हमें नेता और अभिनेता नहीं चाहिए, इस देश को चाहिए लीडर, लीडरशिप क्वालिटीज, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं, पेट्रियोटिक लीडरशिप, देशभक्त लीडर चाहिए हमें। हमें चाहिए आजाद, हमें चाहिए आजाद, हमें चाहिए भगत सिंह, हमें चाहिए सुखदेव, हमें चाहिए राजगुरु, जो केवल भाजपा के लिए नहीं, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, सीपीएम हो, जितने नेता हो सबको। माननीय अखिलेश यादव जी, आपकी पार्टी भी कोरोना में चुप होकर बैठी है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है।
मैंने सुना आप कोरोना पॉजिटिव है, डिंपल भाभी से कहिए इसके ऊपर मुहिम छेड़िए। आप जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, चाहे बहुजन समाज पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी, चाहे राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, आइए ना सड़कों में। आप लोगों को पॉलिटिकल लीडर बनना है, लेकिन देश की जनता जद्दोजहद करे, आपको अपने पार्टीज का नाम छपाना ये नहीं चलेगा। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को क्लियर चेतावनी है। पूरे देश को आगाज कर रहा हूं, जिंदा कर रहा हूं फिर से। उन लोगों में लीडर ढूंढ रहा हूं जो साधारण है, जो खानदानी नहीं, जो साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हो, क्योंकि हम जैसे साधारण लोग और हमारे जैसे करोड़ों साधारण लोग अब इस देश को बदल सकते हैं, आप लोग नहीं बदल सकते। मोदी जी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं चाहिए, जहाज नहीं चाहिए, 10 लाख का सूट नहीं चाहिए, देश के नागरिक को ऑक्सीजन चाहिए। अगर दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं तो अन्यथा रिजाइनेशन दीजिए अपने पद से, सम्मानपूर्वक विदाई लीजिए, ताकि देश में दूसरे युवा आए, ताकि देश में लोगों को मौका मिले, नवयुवकों को। और यह मैसेज कांग्रेस से लेकर सभी दलों को है। आप लोगों की बपौती नहीं है यह देश, ये राजनीति बपौती नहीं है कि बाप दादा परदादा भतीजा मामा भांजा, नहीं चलेगा। किसी का भतीजावाद, किसी का परिवारवाद। बंगाल का चुनाव खत्म होने दीजिए, नए गठन करेंगे, नए सिरे से लोगों को जोड़ेंगे और ले आएंगे सबको, और फिर बताएंगे कि देश को कैसे चलाया जाता है। तब तक अलविदा लूंगा। आइएगा, रेबल फाउंडेशन से जुड़िए। पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन तमाम उन लोगों के साथ खड़े होंगे जो देश के लिए अपना जज्बा, अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत।